Good evening, everyone. Hope you all are doing good. मैराथन क्लास का पोल करवा लीजिए, वो ग्रुप में करवाएंगे पोल। अभी यहाँ पे जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हैं। दैट विल डिस्कस इन द ग्रुप, वो ग्रुप में करेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्वालिटीज ऑफ वेस्ट वाटर। हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटीज ऑफ वेस्ट वाटर की। वॉइस प्रॉब्लम है ऋषभ त्रिपाठी, सबको है क्या वॉइस प्रॉब्लम? नहीं है। ऋषभ एक बार रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को। ऋषभ रिफ्रेश योर सिस्टम, रिफ्रेश योर सिस्टम। नो वॉइस प्रॉब्लम। So in the last class we have completed quality of waste water. हमने quality complete कर ली थी waste water की. Today we have to start with disposal of waste water. आज हमें disposal start करना है sewage effluent का. Now अगर हम सारी चीजों को conceptually refer करें, once we know the quality of the waste water, अगर हमें quality पता चल गई raw sewage की, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब concentrate करो topic पे, concentrate on your topic. Last में discussion करेंगे बाकी बातों की. अगर हमें quality पता चल गई raw sewage की, if we know the quality of raw sewage, what can be done? आलोक कुमार dispose कर देंगे. जब फेंकना ही था तो क्वालिटी क्यों निकाली थी? जब हमने क्वालिटी निकाली रॉ सीवेज की, आलोक क्या बोला? डिस्पोज कर देंगे। तो फिर क्वालिटी क्यों निकालती? वैसे फेंक देते। इफ यू नो द क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज, अब उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट कैन बी डन? ट्रीटमेंट कैन बी डन। तो आप बोलो क्वालिटी निकालने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो फिर ये बताओ ये बताओ ट्रीटमेंट बेस्ड किसके ऊपर होती है? ट्रीटमेंट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? ट्रीटमेंट इज बेस्ड अपॉन क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज एंड डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड सीवेज। क्वालिटी जो है वो दोनों सीवेज की पता होनी चाहिए हमें। तो ट्रीटमेंट इज बेस्ड अपॉन क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज। अभी तक आपने बस रॉ सीवेज की क्वालिटी निकाली है, पर ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी भी पता होनी चाहिए। आई शुड नो द क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड सीवेज एंड दैट इज नॉट नोन टू अस। अभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। तो आपने रॉ सीवेज की तो क्वालिटी निकाल ली, पर ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी नहीं पता आपको। और जो ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी होती है वो बेस होती है सोर्स ऑफ डिस्पोजल के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ दिस ट्रीटेड सीवेज डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटमेंट को समझने से पहले क्या समझना पड़ता है? इसका मतलब ये हुआ ट्रीटमेंट को समझने से पहले क्या समझना पड़ता है? डिस्पोजल को समझना पड़ता है। पर प्रैक्टिकली डिस्पोजल पहले करते हैं या ट्रीटमेंट पहले करते हैं? प्रैक्टिकली डिस्पोजल पहले करते हैं या ट्रीटमेंट पहले करते हैं? प्रैक्टिकली पहले ट्रीटमेंट होगा, बाद में डिस्पोजल होगी। पर जब डिजाइनिंग की बात आएगी, व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइनिंग, हमें डिस्पोजल पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पोजल हमें किसके बारे में जानकारी देगा? डिस्पोजल हमें जानकारी देगा ट्रीटेड सीवेज के बारे में। और रॉ सीवेज और ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी मिलके हमें ये बताएंगे कितनी ट्रीटमेंट करनी है। इसका मतलब अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं है, तो समझते वक्त हमें डिस्पोजल पहले एनालाइज करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट बाद में एनालाइज करना पड़ेगा। ये चीज रिपीट करना है इसमें कुछ। तो इसीलिए ट्रीटमेंट से पहले हम क्या समझ रहे हैं? डिस्पोजल को समझ रहे हैं। हेंस प्रायर टू द ट्रीटमेंट वी आर अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ डिस्पोजल। इसको एग्जांपल के फॉर्म में भी लेके चलते हैं। लेट अस सपोज रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। लेट अस सपोज रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। हमने क्वालिटी निकाली रॉ सीवेज की। रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम सीवेज को लैंड के ऊपर डिस्पोज करते हैं, इफ आई डिस्पोज द सीवेज ओवर द लैंड, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ बीओडी इज लेट अस सपोज 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मैं इसको लैंड पे डिस्पोज करता हूं, लैंड पे डिस्पोज करने के लिए परमिसिबल वैल्यू है बीओडी की 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो मुझे कितना ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? तो मुझे कितना ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? कोई ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज आप कब डिसाइड कर पाए? ये चीज आप कब डिसाइड कर पाए? जब आपने पहले क्या एनालाइज कर लिया? जब आपने पहले सोर्स ऑफ डिस्पोजल को एनालाइज कर लिया। इसका मतलब पहले हम डिसाइड करेंगे कहां सीवेज को फेंका जाएगा, उसके बिहाफ पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हमने रॉ सीवेज की क्वालिटी निकाल ली, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में 3 साल लगा दिए, कॉस्ट भी इन्वेस्ट कर दी, फिर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के बाद सोच रहे थे कि हम तो लैंड पे डिस्पोज करेंगे। जब लैंड पे डिस्पोज करना था, इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट किया? तो प्रैक्टिकली पहले डिस्पोजल को समझा जाएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट की एनालिसिस होगी। क्लियर पॉइंट? इसलिए हम डिस्पोजल को पहले समझ रहे हैं। Hence we are understanding the disposal prior to that of the treatment. क्लियर है पूरी स्टोरी? अभी करना है इसमें कुछ? तो मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूँ, टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जब 2-3 पॉइंट कवर हो जाएंगे फिर मैं चैट को एनेबल कर दूंगा। I'll enable the chat. So पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? So first point says what? First point says disposal of the sewage. Disposal of the sewage can be done. Disposal of the sewage can be done by any of the following methods. By any of the following methods. So disposal of the sewage can be done by any of the following methods. तो डिस्पोजल करने के हमारे पास ब्रॉडली 2 तरीके हैं। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, डिस्पोजल ऑन लैंड। डाइल्यूशन कैन बी अचीव बाय रिवर वाटर, डाइल्यूशन कैन बी अचीव बाय लेक वाटर और पॉन्ड वाटर, डाइल्यूशन कैन बी अचीव बाय सी वाटर।
Disposal on land can be done by sewage farming. Disposal on land can be done by sewage farming. Disposal on land can be done by effluent irrigation. Disposal on land can be done by effluent irrigation. By effluent irrigation. So disposal on the land can be done by these two methods. हम इन दो तरीकों से डिस्पोजल कर सकते हैं. So these are the two methods available for disposal. So broadly there are two methods by which disposal of the sewage can be done. Disposal by dilution, disposal on land. Dilution can be achieved by river water, lake water or sea water. Disposal on land can be done by sewage farming or by effluent irrigation. तो broadly दो तरीके हैं, इन टोटल 5 तरीके हैं सीवेज को डिस्पोज करने के. अब दोनों मेथड को एक एक करके उठाते हैं. We'll refer both the method one by one. तो एक एक करके उठाए दोनों मेथड को. पहला मेथड है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन. तो पहला तरीका जिससे हम सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन. फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन. अब क्या करते हैं डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन में? फर्स्ट पॉइंट सेज इन दिस मेथड, so in this method sewage is disposed, in this method sewage is disposed, in this method sewage is disposed in large water body. Sewage is disposed in the large water body which may be static or running, which may be static or running, which may be static or running, after which it undergoes the process of, after which it undergoes the process of, after which it undergoes the process of, undergoes the process of self purification. It undergoes the process of self purification. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ सीवेज दैट कैन बी डिस्पोज्ड. नेक्स्ट पॉइंट सेज amount of sewage that can be disposed, amount of sewage that can be disposed, that can be disposed, that can be disposed, and degree of treatment required to be given, and degree of treatment required to be given, degree of treatment required to be given, degree of treatment required to be given to the sewage, to the sewage, to the sewage depends upon self purification capacity, depends upon self purification capacity of water body. देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है. रेफर द एंटायर स्टोरी. तो स्टोरी तो पूरी लिख दी आपके नोट्स के लिए. अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके अंदर. तो रेफर दिस प्रोसेस वेरी केयरफुली. तो पहला तरीका जिससे हम सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं वो है सीवेज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन. अब करते हैं इस मेथड में. इस मेथड में हम सीवेज को कलेक्ट करते हैं शहर से. वी कलेक्ट द सीवेज फ्रॉम द कम्युनिटी एंड डिस्पोज इट इन अ लार्ज वाटर बॉडी. तो सीवेज को कलेक्ट किया कम्युनिटी से और डिस्पोज कर दिया लार्ज वाटर बॉडी में. ये वाटर बॉडी रनिंग भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है. दिस वाटर बॉडी में भी रनिंग, दिस वाटर बॉडी में भी स्टैटिक. तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, रनिंग और स्टैटिक बोथ, कोई सी भी ले सकते हो आप. एग्जांपल दे देता हूं कुछ. रनिंग वाटर बॉडी रिवर, स्टैटिक वाटर बॉडी इट मे बी लेक, पॉन्ड और सी. तो रनिंग वाटर बॉडी के एग्जांपल भी हमारे पास, स्टैटिक वाटर बॉडी के भी एग्जांपल है हमारे पास. तो इस मेथड में हम सीवेज को डिस्पोज करेंगे एक लार्ज वाटर बॉडी में. वो रनिंग भी हो सकती है, वो स्टैटिक भी हो सकती है. इसके बाद उस वाटर बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की. अब ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है? व्हाट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन? तो इस बात को समझने के लिए जब मैंने सीवेज को डिस्पोज किया वाटर बॉडी में, इसका मतलब मैंने वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर को मिला दिया. तो सीवेज की प्राइम इंप्योरिटी ऑर्गेनिक मैटर, आपने इसको फेंक दिया वाटर बॉडी में, तो वाटर बॉडी में क्या मिल गया? ऑर्गेनिक मैटर मिल गया. तो वाटर बॉडी की प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? वाटर बॉडी की प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ ऑर्गेनिक मैटर का हटना. तो नहीं से वाटर बॉडी इज प्यूरिफाइड, इसका मतलब उसमें क्या हट गया? ऑर्गेनिक मैटर हट गया. इस ऑर्गेनिक मैटर को किसने हटाया? इस ऑर्गेनिक मैटर को वाटर बॉडी ने खुद हटा दिया. इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा? सेल्फ प्यूरिफिकेशन. तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर बॉडी बाय इट्स ओन. तो जब हम सीवेज को फेंकेंगे वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी खुद अपने आप अपने में से ही ऑर्गेनिक मैटर को हटा देती है. अब कैसे हटा देती है वो बात की बात है, दैट विल सी इन डिटेल. और अभी के लिए इसको बोला जाएगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सीवेज व्हिच कैन बी डिस्पोज्ड इन द वाटर बॉडी and the degree of treatment which is required to be given by us to the sewage will depend upon the self purification capacity of the water body, which is again very obvious. तो फिर से बहुत ही obvious है. कैसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज ये हमारी वाटर बॉडी है. दिस इज अवर वाटर बॉडी. कुछ भी हो सकती है वाटर बॉडी, इट मे बी एनी वाटर बॉडी. तो ये हमारी वाटर बॉडी है. एग्जांपल जो मानने मान लो, अज्यूम एनी एग्जांपल, जो मन करता है वो मान लो. ये हमारी वाटर बॉडी है. तो हमने क्या किया? इसमें सीवेज को डिस्पोज किया. वी हैव डिस्पोज ऑफ द सीवेज इन दिस वाटर बॉडी. तो हमने सीवेज को डिस्पोज किया वाटर बॉडी में. तो ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. दिस इज अवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. यहां से हम सीवेज को डिस्पोज कर रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर. वी आर डिस्पोजिंग द सीवेज इनटू द वाटर बॉडी. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. ये डिस्चार्ज है सीवेज की, जैसे द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज. ये बीओडी है सीवेज के अंदर. बीओडी मतलब इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो दिस इज बीओडी ऑफ सीवेज एफ्लुएंट.
दिस इज बीओडी ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंट। तो समझते पूरी प्रोसेस को। वाटर बॉडी में आप कितना सीवेज फेंक सकते हो, वाटर बॉडी में आप कितना सीवेज फेंक सकते हो, ये डिपेंड करेगा वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी के ऊपर। कैसे? अगर वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वाटर बॉडी खुद में से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को हटा सकती है। अच्छी बात है। अगर वाटर बॉडी खुद में से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को हटा सकती है, हम ज्यादा फेंकेंगे, तो मोर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज कैन बी डिस्पोज इन इट। आप ज्यादा सीवेज के डिस्चार्ज को डिस्पोज कर सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस की कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ वॉइस? नहीं है तो फिर ये इतने सारे इमोजीज आने लग गए थे। चलो कोई नहीं। हाँ, अगर वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ज्यादा है, अगर वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम वाटर बॉडी में ज्यादा सीवेज फेंक सकते हैं। वी कैन डिस्पोज ऑफ द मोर सीवेज इनटू द वाटर बॉडी। उसी तरीके से अगर वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ज्यादा है, यानी वो खुद में से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को हटा सकती है, तो हम कम ऑर्गेनिक मैटर को हटाएंगे। कहने का मतलब है हम जो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देंगे प्लांट में, हम जो एफिशिएंसी निकालेंगे प्लांट की, वो कम कर देंगे। विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम कितना ट्रीटमेंट करेंगे प्लांट में, हम कितने सीवेज को फेंकेंगे पानी में, ये डिपेंड करेगा पानी खुद में से कितने ऑर्गेनिक मैटर को हटा सकता है। तो इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। तो पहले दो पॉइंट तो मैंने बस ये लिखे हैं कि सीवेज को फेंको पानी में, पानी खुद ऑर्गेनिक मैटर को हटा देगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना हटा पाता है पानी, इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना ट्रीटमेंट देते हैं और हम कितना सीवेज को फेंकेंगे पानी के। These 2 points I have discussed up till now. इन दोनों पॉइंट में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। In these 2 points, if you have any doubt, you can ask. नहीं तो फिर आगे बढ़े। If you have any doubt in these 2 points, you may ask, or else we'll proceed. बढ़िया। सर, how to determine self purification capacity? वो भी आगे देखेंगे लोकेश कुमार। अभी तो बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया ना। How to find capacity, that we'll see. Sir, that means dilution factor is directly proportional to self purification capacity. बिल्कुल सही बात है। This point we'll discuss, अभी देखते हैं आगे। That we'll see. ये सारी चीजें आती हैं अभी धीरे-धीरे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। आई एम डिसेबलिंग द चैट। सो आई एम डिसेबलिंग द चैट। चलो कंटिन्यू करते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है पहला तरीका डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। अब पहला तरीका उठाया हमने, फर्स्ट मेथड डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। तो डाइल्यूशन बता दिया पहले आपको, अब उसमें पहला तरीका उठाया रिवर स्ट्रीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एक सवाल मिलेगा आपको इसके ऊपर, चाहे गेट हो चाहे ईएस हो, यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारी, इसलिए इसके ऊपर सवाल बनते भी हैं। अब क्या है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम के अंदर, क्या कहानी है इसकी? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है व्हेन सीवेज इज डिस्पोज्ड इन रिवर स्ट्रीम, it undergoes the process of self purification. By following natural mechanism. जब आप सीवेज को डिस्पोज करोगे रिवर के अंदर, it undergoes the process of self purification. फिर से क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? Is there any problem in the voice? नहीं है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द फॉलोइंग नेचुरल मैकेनिज्म। अब कौन कौन से मैकेनिज्म है? एक, पहला मैकेनिज्म फिजिकल, दूसरा है बायोकेमिकल। So first of the mechanism falls in the category of physical mechanism. कौन कौन से physical mechanism? Sedimentation. First of the physical mechanism is sedimentation. Second, sunlight. Next, dilution and dispersion. Biochemical, oxidation and reduction. चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। We'll refer the story of all these mechanisms. तो पहला पॉइंट बोल रहा है जब आप सीवेज को डिस्पोज करोगे रिवर के अंदर, रिवर विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय द फॉलोइंग नेचुरल मैकेनिज्म। जब हम सीवेज को डंप कर देते हैं रिवर के अंदर, तो अब हम बात कर रहे हैं रिवर की, पीछे बात कर रहे थे वाटर बॉडी की, पीछे बात हो रही थी वाटर बॉडी की, अब बात हो रही है रिवर की। तो स्पेसिफिकली अब ये रिवर है, तो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर नाउ। तो हमने सीवेज को डंप कर दिया रिवर के अंदर, सो दिस इज द रिवर। ये आपको प्लान दिखाया उसका, दिस इज द प्लान ऑफ द रिवर। हमने सीवेज को डंप कर दिया, आई हैव डिस्पोज ऑफ द सीवेज इनटू द रिवर। जैसे ही सीवेज को डिस्पोज करोगे रिवर के अंदर, दिस इज आवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने ट्रीटमेंट की सीवेज करी, ट्रीटमेंट करने के बाद हमने डंप कर दिया इसको रिवर में पॉइंट ए पे।
तो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इज क्यूएस। अब आपको ये ध्यान रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पॉइंट पे आप सीवेज को डंप कर रहे हो रिवर के अंदर, उसके ऊपर वाले साइड पे यानी अपस्ट्रीम साइड पे सारी प्रॉपर्टी रिवर की चल रही है। जिस पॉइंट पे आप सीवेज को डंप कर रहे हो रिवर के अंदर, उसके अपस्ट्रीम साइड पे सारी प्रॉपर्टी रिवर की चल रही है। और जिस पॉइंट पे आप सीवेज को डंप कर रहे हो रिवर के अंदर, उसके डाउनस्ट्रीम साइड पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, क्योंकि अब सीवेज मिल गया है रिवर वाटर के अंदर। तो आपको डाउनस्ट्रीम साइड पे प्रॉपर्टी लिखनी है मिक्सचर की। यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर किसका? मिक्सचर रिवर का और सीवेज का। तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ही सीवेज को डंप कर देंगे हम रिवर के अंदर, रिवर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी बदल जाएंगी, क्योंकि अब उसमें सीवेज भी आके मिल गया है। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे आप? मिक्सचर की प्रॉपर्टी निकालोगे एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास। आप मास कंजर्वेशन निकाल लगा के इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लो। ये चीज। तो जब हम सीवेज को डंप कर देते हैं रिवर के अंदर, रिवर में ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। अब रिवर अपने आप इस ऑर्गेनिक मैटर को हटा देती है। रिवर अपने आप इस ऑर्गेनिक मैटर को कैसे हटाती है? बाय द फॉलोइंग एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। कौन कौन से मैकेनिज्म है? पहला मैकेनिज्म, इन मैकेनिज्म्स को समझने के लिए जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, चैट को मैंने अनेबल किया ताकि आप इन सारी बातों का जवाब दो। पहला मैकेनिज्म इज सेडिमेंटेशन। मुझे ये बताओ, रिवर एक सेडिमेंटेशन टैंक है, कौन सा? रिवर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ऑफ व्हिच टाइप? रिवर किस टाइप की सेडिमेंटेशन टैंक है? रिवर इज व्हिच टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक? इट इज कंटीन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। व्हिच टाइप ऑफ कंटीन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक? कौन सा कंटीन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक है? हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में भी कौन सा है? ये भी बता रखा है आपको। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप कंटीन्यूअस टैंक में भी कौन सी है ये? इट इज रेक्टेंगुलर टैंक विद लॉन्गिट्यूडनल फ्लो। ये रेक्टेंगुलर टैंक है विद लॉन्गिट्यूडनल फ्लो। बस फर्क ये है कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन नेचुरली चल रही है, हमने सेडिमेंटेशन आर्टिफिशियली कराई है। उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो हमने सेडिमेंटेशन टैंक दिया था और ये भगवान ने जो सेडिमेंटेशन टैंक बना के दिया है हमें, इन दोनों सेडिमेंटेशन टैंक में एक बेसिक फर्क है। क्या? तो हमने सेम ये सेडिमेंटेशन टैंक हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में भी दे रखा था। We have also provided rectangular tank with longitudinal flow. इस वाले टैंक में और इस नेचुरल सेडिमेंटेशन टैंक में क्या फर्क है? What is the basic difference? बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क है वेलोसिटी ऑफ फ्लो का। The basic difference is in velocity of flow. जहां velocity of flow बहुत ज्यादा है, their velocity of flow is huge. अब क्योंकि velocity of flow बहुत ज्यादा है, velocity of flow हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में किस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करती है? velocity of flow हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में किस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करती है? हाँ, साइज मतलब क्या? कौन सी डायमेंशन? लेंथ को कंट्रोल करती है। ये लेंथ कैसे निकालते हो आप? लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू डिटेंशन टाइम। ऐसे निकाली थी लेंथ आपने। तो क्योंकि रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा होती है, इसका इंपैक्ट ये निकल के आता है, जो हमारा कंसर्न पार्टिकल है टैंक के टॉप पर, उसको h मीटर वर्टिकली चलने में l मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पार्टिकल बॉटम ऑफ सेटलिंग जोन पे तभी पहुंचेगा जब आपने l मीटर लेंथ का टैंक बनाया। लेट अस सपोज ये h की वैल्यू है 3 मीटर और रिवर में भी h की वैल्यू है 3 मीटर। तो रिवर का बेड 3 मीटर नीचे है, तो आपने रिवर के सरफेस पे सीवेज को फेंक दिया, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल सरफेस पे आया। रिवर में 3 मीटर नीचे चलने में जो सस्पेंडेड पार्टिकल को लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या निकल के आएगी? सस्पेंडेड पार्टिकल को लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या निकल के आएगी? बहुत ज्यादा निकल के आएगी। इट विल कम आउट टू बी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन द सेडिमेंटेशन टैंक व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड। यहां वैल्यू निकल के आएगी किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो अगर आपने पार्टिकल को टॉप पे रिलीज किया, 30 किलोमीटर दूर जाके सेटल होगा। यही चीज आपने कितने डिस्टेंस पे करवा दी थी? ये चीज आपने कितने डिस्टेंस पे करा ली थी? अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर में करा दी थी। कैसे करवा पाए थे आप इस चीज को? क्योंकि आपने अपने सेडिमेंटेशन टैंक में ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या करवा दी थी? कम करवा दी थी। हमने हमारे टैंक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस कर दिया था, टर्बुलेंस कम करवा दिया था हमने। तो कहने का मतलब है ये भी तो एक सेडिमेंटेशन टैंक ही है, इट इज आल्सो सेडिमेंटेशन टैंक। तो जब आपने सीवेज को डंप किया रिवर के अंदर, सीवेज में जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या कर जाएंगे? वो क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे। दे विल सेटल ऑन द डोर। अब कब सेटल करेंगे, कितनी दूरी बाद सेटल करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। पर ये जरूर पता है कि कुछ टाइम बाद ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल क्या कर जाएगा? सेटल कर जाएगा रिवर के बेड पे। क्लियर चीज? ये सेडिमेंटेशन क्या हमने कराई है? इज दिस सेडिमेंटेशन डन बाय अस? क्या ये सेडिमेंटेशन हमने करवाई है? कैसे हुई है? नेचुरली हुई है। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इट्स द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। क्लियर चीज? क्या इसमें कोई बायोलॉजिकल और केमिकल एक्शन इन्वॉल्व हुआ? तो स्टोक्स लॉ तो लगाया नहीं हमने। ये किसने बोल दिया स्टोक्स लॉ लगा दो? तो कुछ भी बोलना है चीनू। क्या मैंने कहीं पर भी बोला स्टोक्स लॉ लगाओ? या मैंने भी पूरी इतनी आधे घंटे की डिस्कशन कर दी, मैंने बोला क्या स्टोक्स लॉ लगाओ इसके अंदर? मैंने तो बस ये बोला सेडिमेंटेशन हो जाएगी। तो जब सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो रहा था, क्या कोई केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई? क्या कोई बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस नहीं हुई थी। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। तो द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये फिजिकल मैकेनिज्म है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। क्लियर चीज? नेक्स्ट मैकेनिज्म सनलाइट। अब क्या नेक्स्ट मैकेनिज्म? सनलाइट। जब हमने सीवेज को डंप किया रिवर के अंदर, सनलाइट एंटर हुई पानी में। उस सनलाइट को यूज किया एक्वाटिक प्लांट्स ने। एक्वाटिक प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करी। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हुई। उस ऑक्सीजन को यूज किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ने और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया।
इसका मतलब सनलाइट रिवर की हेल्प कर रही है क्या करने में? इसका मतलब सनलाइट रिवर की हेल्प कर रही है क्या करने में? ऑर्गेनिक मैटर को हटाने में। इसी को तो हम बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो सनलाइट इज हेल्पिंग द रिवर वाटर टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इट्स ओन, देयरबाय इट इज टर्म्ड एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाएगा, सनलाइट एंटर करती जाएगी पानी में, एक्वेटिक प्लांट उसे यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन विल बी यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गन्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हेंस सनलाइट इज हेल्पिंग द रिवर टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या ये सनलाइट हमने दे रखी है रिवर को? हैव वी प्रोवाइडेड द सनलाइट टू द रिवर? कैसी है? नेचुरल मैकेनिज्म है, इट इज नेचुरल मैकेनिज्म। नेक्स्ट नेचुरल मैकेनिज्म इज डाइल्यूशन डिस्पर्जन। ये डाइल्यूशन डिस्पर्जन तो पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने आपको, एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड डाइल्यूशन डिस्पर्जन। पता नहीं कितनी बार डाइल्यूशन की बात करी हमने। डाइल्यूशन करने से पानी की प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ता है? डाइल्यूशन करने से पानी की प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? बस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब आप सीवेज को डंप करोगे रिवर के अंदर, जब आप सीवेज को डंप करोगे रिवर के अंदर, डाइल्यूशन होगी सीवेज की। जब आप सीवेज को डंप करोगे रिवर के अंदर, डाइल्यूशन होगी सीवेज की। क्या ऑर्गेनिक मैटर हट जाएगा क्या? विल ऑर्गेनिक मैटर बी रिमूव्ड? जब हम सीवेज को डंप करेंगे रिवर में, तो हम सीवेज को डंप करेंगे रिवर में, क्या ऑर्गेनिक मैटर हट जाएगा क्या? बस क्या फर्क पड़ेगा? बस क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ऑर्गेनिक मैटर की। तो क्या डाइल्यूशन ने रिवर में से ऑर्गेनिक मैटर को हटाया? क्या डाइल्यूशन ने रिवर में से ऑर्गेनिक मैटर को हटाया? नहीं हटाया। इट मींस डाइल्यूशन इन रियल टर्म्स इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो डाइल्यूशन डज नॉट रिमूव्स द ऑर्गेनिक मैटर, डाइल्यूशन ओनली रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आती है सवाल में। तो डाइल्यूशन विल नॉट रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द river water, dilution will only reduce the concentration of organic matter in the river water, so it is not the mechanism of self purification. ये रियल मैकेनिज्म नहीं है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का। क्लियर है चीज? वेट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? जब हमने सीवेज को डंप किया रिवर के अंदर, जब हमने सीवेज को डंप किया रिवर के अंदर, रिवर के सरफेस पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं एरोबिकली। इसका मतलब रिवर के सरफेस पे चल रही होती है ऑक्सीजन, इसका मतलब रिवर के सरफेस पे चल रही होती है ऑक्सीडेशन। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, विद इंक्रीज इन डेप्थ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेस। यानी अब इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब रिवर के अपर रीजन में ऑक्सीडेशन, रिवर के लोअर रीजन में रिडक्शन, दोनों मिलके ऑर्गेनिक मैटर को हटा रहे हैं। बोथ आर रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, बिकॉज़ इन रियल टर्म्स दे आर रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द रिवर स्ट्रीम। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हमने करवाई क्या? क्या आपने कोई केमिकल डाला इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए? कैसे हो रही है? नेचुरली हो रही है, इट इज टेकिंग प्लेस नेचुरली। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीवेज को डंप करोगे रिवर के अंदर, ये सारे मैकेनिज्म एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सनलाइट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और कुछ टाइम बाद, जिसकी वैल्यू नहीं पता हमें, कुछ टाइम बाद, जिसकी वैल्यू मैं कागज पे नहीं बता सकता आपको थ्योरेटिकली कितने टाइम बाद, और कुछ टाइम बाद रिवर खुद में से ही ऑर्गेनिक मैटर को हटा देगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? सेल्फ प्यूरिफाई हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपने रिवर को टाइम दिया सेल्फ प्यूरिफाई होने का। प्रोवाइडेड यू गिव दिस मच ऑफ द टाइम फॉर रिवर टू अंडरगो सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अगर आपने जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं दिया, तो रिवर खुद में से ऑर्गेनिक मैटर को नहीं हटा पाएगी, तो रिवर प्यूरिफाई नहीं होगी। प्यूरिफाई नहीं होगी मतलब आपको उसके अंदर क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। तो रिवर सेल्फ प्यूरिफाई होती है बाय दीज नेचुरल मैकेनिज्म्स। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से तो पूछ लो। Any of the point to be referred from this for anyone? Difference between oxidation and sunlight. धनंजय क्या पूछ रहे हो? ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ये सनलाइट के इक्विवेलेंट है। तो आप डिफरेंस पूछ रहे हो ऑक्सीडेशन और सनलाइट में, कम से कम डिफरेंस दो एक इक्वल चीजों में तो पूछो। तो मैं क्या डिफरेंस बताऊं? आप मतलब डिफरेंस पूछ रहे हो सर, चश्मे में डिफरेंस बता दो और कार में डिफरेंस बता दो। अब क्या कोई सिर पैर ही नहीं है दोनों का कंपैरिजन करने का? कुछ तो बेसिक, हाँ कार में और स्कूटर में डिफरेंस पूछ लो, चश्मे और लेंस में डिफरेंस पूछ लो। एक तरफ चश्मा ले लिया, एक तरफ कार ले ली, सर डिफरेंस बताओ दोनों में बैठ के। तो क्या डिफरेंस बताऊं दोनों में? बच्चे से गलती हो गई तो यहां गलती कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। ये देखो डिफरेंस बता रहा है दीपक, कार पहन नहीं सकते, चश्मा चला नहीं सकते, ये डिफरेंस बताया। तो कार पहन नहीं सकते, चश्मा चला नहीं सकते, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टू। भर भर के यमुना सेल्फ प्यूरिफाई नहीं होती। सर मेरा आंसर क्या, साइको सुजन क्या बहुत टाइम से तुम डाउट पूछ रहे हो? क्या डाउट पूछ रहे हो इतने टाइम से तुम? लिखो अपना डाउट, क्या पूछ रहे हो?
ऊपर तो चला गया बहुत ऊपर, वो इतने कमेंट आते हैं सब ऊपर चला जाता है। नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी कम कैसे होती है? नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी कम कैसे होती है? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में डिपेंड करती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के ऊपर। तो रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द डेफिशिएंसी। लिख रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन मींस डीकंपोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में डीकंपोजिशन को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर पूरी कहानी? डिस्पर्जन बता दीजिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है घुलना, डाइल्यूशन डिस्पर्जन। हाउ टू सेट एफ्लुएंट फ्रॉम एसटीपी? हाउ टू सेट एफ्लुएंट मींस व्हाट? क्लैरिफाई योर डाउट अमर पंडित। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सनलाइट, दिस हेल्प्स इन सेल प्यूरिफिकेशन। सही बात है पंकज सर। तो रिडक्शन कैसे, रिडक्शन क्या, हाँ रिडॉक्स, हाँ अगर एक ही प्रोसेस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो तो रिडॉक्स बोलते हैं। एक ही प्रोसेस थोड़ी है, ऑक्सीडेशन अलग चल रही है, रिडक्शन अलग चल रही है। ऑक्सीडेशन इज रनिंग सेपरेटली, रिडक्शन इज रनिंग सेपरेटली। तो दो अलग अलग चीजें हैं ये। एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए तो उसे रिडॉक्स बोला जाता है। दैट इज टर्म्ड एज रिडॉक्स। हाँ अलग अलग डेप्थ पे हो रहे हैं, सही बोल रहा है रहमान। देखो गाने गाने के अलावा ये पढ़ता भी है। रहमान को पता है, तुम्हें नहीं पता। कैन वी कैलकुलेट सेल्फ प्यूरिफिकेशन टाइम इन रिवर? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दिस। कैसे कैलकुलेट करते हैं भी देखेंगे आगे। विल कैलकुलेट। साइकोसुदेन नहीं, ऑर्गेनिक मैटर पूरा कभी नहीं हटेगा। ऑर्गेनिक मैटर विल नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। साइकोसुदेन, ऑर्गेनिक मैटर विल नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। कोई भी चीज 100% नहीं होती। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बात। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई प्रोसेस हो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई प्रोसेस हो उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोज हुआ, रिडक्शन। क्लियर है? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है। छोले भटूरे एंड लस्सी अहमदाबाद, सही बात है। ये छोटा नाम लिखो, इतना बड़ा नाम लिखा। डाउट तुम्हारा छोटा था, नाम तुम्हारा बड़ा है। ये चीजें तो चलो ठीक है, हो गया, बहुत हो गया, चलो बंद करो। आई एम कंटिन्यूइंग नाउ, हो गया। चलिए सर, वो इसलिए डाउट ही पूछ रहा है कि नाम बोलो आप, अच्छा इसलिए डाउट पूछ रहा है ये। तुम लोग पढ़ने तो आते नहीं हो। अब मैं ये क्लास लेना बंद कर दूंगा, तुम ये सब करोगे तो ये सब चलता रहेगा। मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, फिर सब्सक्रिप्शन लेके क्लास लेना। तो फ्री में क्लास मिल रही है तो पढ़ नहीं रहे हैं, तब मस्ती सूझ रही है। वही चीज पैसे दे के लोगे तो चुपचाप बैठे रहते हो। कल वाली क्लास बाद में अवेलेबल रहती है। चलिए कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो ना। फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? डोंट वेस्ट टाइम। अगर कोई जेन्युइन डाउट हो पूछो, नहीं तो फिर चुपचाप बैठ के सुनो। तो कंटिन्यू। चैट मैंने डिसेबल कर दिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट इज different zones of pollution in river stream. Different zones of pollution in river stream. The next point of reference is different zones of pollution in river stream. अब हम पूरी रिवर को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम थिंग, बट समझने का तरीका डिफरेंट। एग्जैक्टली वही चीज है जो बनी अभी आपको पीछे बताई, और उस बात को समझने का तरीका ही टोटली चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है जब आप सीवेज को डंप करते हो रिवर के अंदर, व्हेन यू डिस्पोज ऑफ द सीवेज इनटू द रिवर, फिर से वही नदी बना के दिखाइए आपको, तो रिवर है कुछ भी रिवर मान लो उसको, XYZ। तो जब हम सीवेज को डिस्पोज करते हैं रिवर के अंदर, हमने ट्रीटमेंट किया सीवेज को, ट्रीटमेंट करने के बाद इसको डिस्पोज कर दिया पॉइंट ए पे। अपस्ट्रीम साइड पे रिवर ही कहलाएगी, डाउनस्ट्रीम साइड पे ये मिक्सचर कहलाएगी। तो जैसे ही आपने सीवेज को डंप किया रिवर के अंदर, आपने उसमें पॉल्यूशन मिला दिया। पॉल्यूशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बायोमास है, आपने ये सारी चीजें मिला दी। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द पॉल्यूशन इन द रिवर, हमने इस रिवर को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द पॉल्यूशन इन द रिवर, वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू डिफरेंट जोन्स। तो ये 4 जोन्स में डिवाइडेड है हमारी रिवर। अगेन फिर से एक सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको। तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इसको हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग जोन्स ऑफ पॉल्यूशन में। अब ये मैंने आपको प्लान दिखाया पूरे सिस्टम का, दिस इज द प्लान ऑफ द एंटायर सिस्टम। प्लान मतलब ऊपर से देख रहे हो आप,
तो ये प्लांट भी ऊपर से दिख रहा है, नदी भी ऊपर से दिख रही है, और इसको 4 जोन्स में डिवाइड कर रखा है हमने. इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. अब जब हम प्लान समझते हैं इस पूरी कहानी का, व्हेन वी अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा आपको. फ्रॉम दिस प्लान यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कंसेप्ट. तो क्योंकि प्लान में कुछ बात समझ में नहीं आती हमें यहाँ पे, सिंस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन द प्लान, मैं इसका व्यू चेंज कर रहा हूँ. आई एम चेंजिंग द व्यू. तो इसकी पूरी व्यू चेंज कर रहा हूँ. आई एम चेंजिंग द एंटायर व्यू. तो पूरी व्यू चेंज करते हैं. तो द एंटायर व्यू इज बीइंग चेंज्ड. सो ये हमारी जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है. सो जोन 3 है. लास्ट जोन है जोन 4. सो लास्ट जोन है जोन 4. सो लास्ट जोन है जोन 4, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू DO सैचुरेटेड. अब ध्यान से समझना इसको, रेफर दिस प्रोसेस वेरी केयरफुली. बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं से, और बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें इसके बीच में, एन नंबर ऑफ कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स आर देयर इन बिटवीन. तो ये मैंने आपको प्लान दिखाया पूरे सिस्टम का. अब मैं इसका व्यू चेंज कर रहा हूँ. व्यू चेंज कर रहा हूँ. मैं अब इसी रिवर को साइड से जाके देख रहा हूँ. अगर मैं इस रिवर को साइड से जाके देखूंगा, मुझे रिवर की लेंथ दिखेगी. आई विल बी एबल टू सी द लेंथ ऑफ दिस रिवर स्ट्रीम. तो अगर मैं उसी रिवर को साइड से जाके देखूं, आई विल बी एबल टू सी द लेंथ ऑफ द रिवर स्ट्रीम. तो ये हमें एक्स एक्सिस पे रिवर की लेंथ दिख रही है. आई एम एबल टू सी द लेंथ ऑफ द रिवर. पर वाई एक्सिस पे मैंने मार्क करी है DO. ऑन वाई एक्सिस आई हैव मार्क्ड द DO. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं कर्व बनाने वाला हूं, व्हाटएवर कर्व आई ड्रॉ नाउ, ये कर्व मुझे रिवर वाटर के अंदर DO की वेरिएशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्पोजल एट पॉइंट ए. तो ये कर्व हमें वेरिएशन बताएगी DO की. सो दिस कर्व विल इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ DO either from the point of disposal in terms of distance or in terms of time. तो दो चीजें एक साथ लिखी है मैंने. क्यों दो चीजें एक साथ लिखी हैं? क्योंकि दोनों चीजें इंटररिलेटेड है. दोनों चीजें कैसे इंटररिलेटेड है वो भी समझते हैं. दैट विल अंडरस्टैंड. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्पोजल है A. तो जब हम सीवेज को डंप करते हैं रिवर में पॉइंट A पे, इसके आगे मैंने क्या नाम दिया था इसको? इसके आगे मैंने नाम दिया था मिक्सचर का. इसके पीछे मैंने क्या नाम दिया था इसको? इसके मैंने पीछे नाम दिया था रिवर का. तो सेम वही चीज है, पर देखने का व्यू चेंज हो गया. अब हम रिवर को देख रहे हैं लेंथ के लॉन्ग. तो इफ यू ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ DO, the variation of DO comes out to be like this. DO की वेरिएशन कुछ इस तरीके से निकल के आती है. तो अगर हम वेरिएशन देखें DO की रिवर वाटर के अंदर, the variation of DO is observed to be like this. अब ये वेरिएशन क्यों निकल के आती है DO की, उसको भी समझेंगे. By this variation of DO comes, that we'll discuss in detail. वो भी डिटेल में देखते हैं. पर अभी के लिए मैंने आपको DO की वेरिएशन दिखा दी रिवर के अंदर, और रिवर को डिवाइड भी कर दिया अलग अलग जोन्स में. आई हैव डिवाइडेड द सेम रिवर इन डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन. तो मैं जोन्स नीचे मार्क कर रहा हूँ. जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4. So these are different zones of pollution which are under consideration. ये अलग अलग जोन्स है पॉल्यूशन की जिसके बारे में हम बात करेंगे. अब कौन कौन सी जोन्स हैं एक एक करके उठाते हैं. What are these zones? We'll refer these zones one by one. अब चेक करो सारी जोन्स को. Refer all these zones which are under consideration. चैट को मैं enable कर देता हूँ. I'm enabling the chat. कुछ चीजें मेरे को आपसे भी पूछनी पड़ेंगी. I'll ask few points in between from you itself. So this is different zones. ये जोन अलग अलग हैं. कौन कौन सी जोन है, कौन कौन सी जोन है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ. So zone of degradation. So zone of degradation. So first zone to be referred is zone of degradation. So zone of degradation. Next is zone of active decomposition. Zone of active decomposition. Next is zone 3, zone of recovery. So zone of recovery. Last is zone 4, zone of क्लियर वाटर. सो जोन ऑफ क्लियर वाटर. तो मैंने रिवर को डिवाइड कर दिया अलग अलग जोन्स के अंदर. चैट को एनेबल कर दिया. अब सारी बातों को समझते हैं. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द एंटायर स्टोरी. पूरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, कोई बीच में कमेंट नहीं करेगा. जब मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लूं फिर उसके बाद कमेंट करना. चलिए साथ एक एक करके. फर्स्ट जोन, जोन 1. तो हमने सीवेज को डंप किया पॉइंट ए पे. रिवर चल रही है आगे. तो रिवर चल रही है किस डायरेक्शन में? रिवर चल रही है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर. तो हमने सीवेज को डंप किया पॉइंट ए पे. हमारी कहानी स्टार्ट हो गई. पहली जोन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन. अब क्या होती है जोन ऑफ डिग्रेडेशन? फर्स्ट पॉइंट, ये जोन कुछ दूरी पे मिलती है डाउनस्ट्रीम साइड पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल. जिस पॉइंट पे आपने सीवेज को डंप किया उससे कुछ दूरी पे डाउनस्ट्रीम साइड पे मिली हमें जोन ऑफ डिग्रेडेशन. क्योंकि आपने सीवेज को पानी में मिला दिया, आपने रिवर के पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया, इसीलिए जोन का नाम रखा जोन ऑफ डिग्रेडेशन. हेंस द जोन इज टर्म्ड एज जोन ऑफ डिग्रेडेशन. क्योंकि आपने सीवेज को मिला दिया रिवर वाटर के अंदर, वाटर विल बिकम डार्क एंड टर्बिड. तो इस जोन में आपको पानी डार्क मिलेगा, टर्बिड मिलेगा. किसके कंपैरिजन में? पीछे वाले पानी के कंपैरिजन में. तो पीछे पानी साफ, इस जोन में पानी डार्क और टर्बिड हो जाएगा. तो आप फिजिकली जब जाओगे रिवर को देखोगे, यू कैन सी दैट इन दिस जोन वाटर इज डार्क एंड टर्बिड इन कंपैरिजन टू द वाटर प्रायर टू इट. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपने सीवेज को फेंका पानी के अंदर, पानी ने सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी. इसका मतलब रिवर अब खुद में से ही ऑर्गेनिक मैटर को हटा रही है. कैसे? मैकेनिज्म आपको पीछे बता दिए. तो जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर में से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है. क्योंकि सीवेज के पास ऑक्सीजन कितनी थी? नेग्लिजिबल.
तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर में से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, रिवर की डीओ कम होती जा रही है, डीओ इन द रिवर इज डिक्रीजिंग। तो कैन बी सीन कि डीओ कम होती जा रही है यहाँ पे। इस जोन में एल्गी नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि आपने सीवेज को डंप कर दिया रिवर में, पानी हो गया डार्क और टर्बिड, सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, एक्वाटिक प्लांट्स नहीं मिलते। एक्वाटिक प्लांट्स नहीं होते इसके अंदर, यानी एल्गी नहीं मिलेगी। फिशेस में सर्वाइव हो सकता है, जोन में फिश हो, फिश की सर्वाइवल डिपेंड कर जाती है पानी में कितना डीओ है। तो अगर जोन 1 में डीओ 4 पीपीएम से ज्यादा हुआ, आपको फिश मिल जाएगी। जोन 1 में डीओ 4 पीपीएम से कम हुआ, फिश नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कमेंट क्या किया, फिश में सर्वाइव। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम हमारी समझ के लिए, आप कोई डाउट मत पूछना इसके अंदर, हम हमारी समझ के लिए पहली जोन को कंप्लीट तब मानते हैं जब रिवर के अंदर डिप्लीशन 60% ऑफ डीओ सैचुरेटेड हो जाए। सो वी अज्यूम जोन 1 टू बी फिनिश्ड व्हेन डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इज 60% ऑफ डीओ सैचुरेटेड। इट मींस एट द एंड ऑफ दिस जोन हाउ मच डीओ इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट, 40% ऑफ डीओ सैचुरेटेड। तो नदी में जब डीओ कम होते 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 वो पॉइंट जहां पे 40% बचे, उस पॉइंट को हम ये मान लेते हैं कि जोन 1 खत्म हो गया, जोन 2 स्टार्ट हो गई। ये हमने किया है, कोई जोन नहीं होती रिवर के अंदर, ये हमने किया है हमारी समझ के लिए, इट इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो पहली जोन जो पाई जाती है रिवर के अंदर वो है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। अब आप मुझे ये बताओ, रिवर में से ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा था? रिवर में से ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा था? रिवर में से ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा था। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेशन। पर रिवर भी तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से, टर्म्ड एज व्हाट? रीऑक्सीजनेशन। कहने का मतलब है रिवर में दो चीजें हो रही हैं एक साथ। देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द रिवर साइमल्टेनियसली। कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिवर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो रिवर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, लेट अस सपोज ये हमारी रिवर है, दिस इज अवर रिवर, तो ये हमारी रिवर है। तो रिवर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑक्सीजन। तो रिवर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, रिवर में से ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, क्या बोलेंगे? रीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन जा रही है, क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेशन। तो अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो मुझे ये बताओ जोन 1 में रिवर की डीओ कम क्यों हो रही है? हाउ दी डीओ इन द रिवर इज डिक्रीजिंग। तो अगर रिवर में ऑक्सीजन आ भी रहा है, रिवर से ऑक्सीजन जा भी रहा है, रिवर में नेट डीओ कम हो रही है, क्यों? बिकॉज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज मोर देन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन। रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन की रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन से ज्यादा है। रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कैसे वेरी करता है? ये भी कल परसों की क्लास में बताया था मैंने आपको। रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कैसे वेरी करता है? सो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज इक्वल टू के इनटू एलटी। ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। तो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है। तो दिस इज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन, इट रिड्यूसेस विद टाइम। ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन एक्सपोनेंशियली कम हो रहा होता है। ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे, ध्यान सुनना, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट निकल के आती है। ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट निकल के आती है। तो रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन तो कांस्टेंट है, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कम हो रही है। ये मैंने आपको वेरिएशन बताई है इसकी, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया। अब मैं दोनों चीजों को क्लब कर रहा हूं, अब मैंने दोनों चीजों को क्लब करके सेपरेटली आपको ये चीज बता दी। दोनों चीजों को क्लब किया, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन, दोनों मैंने एक साथ सुपर इंपोज कर दिए ताकि आप दोनों का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर कर पाओ, सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर दिस मैग्नीट्यूड। This is the variation of rate of deoxygenation and this is the variation of rate of reoxygenation. ये हमारा phase 1 है, this is our phase 1. What is happening in the phase 1? क्या हो रहा है phase 1 में? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? Whose magnitude is more? जोन 1 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, इसलिए रिवर की डीओ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, हेंस डीओ इन द रिवर इज डिक्रीजिंग। तो पहली जोन ऑफ पॉल्यूशन जो हमने डिफाइन कर रखी है इज नोन एज व्हाट? जोन ऑफ डिग्रेडेशन। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस अप टिल नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, अब ये क्या है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में पॉल्यूशन लेवल जोन ऑफ डिग्रेडेशन से भी ज्यादा होता है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में पॉल्यूशन लेवल जोन ऑफ डिग्रेडेशन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि अब बायोमास भी बनने लग गई। नाउ बायोमास इज आल्सो फॉर्मिंग, सो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन इज द जोन ऑफ हेवी पॉल्यूशन। हेंस वाटर इन दिस जोन इज इवन डार्क एंड टर्बिड देन द वाटर प्रायर टू इट। तो आपको जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में पानी और ज्यादा डार्क दिखेगा और ज्यादा टर्बिड दिखेगा, किससे? पीछे वाले पानी से। तो फिजिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, साफ पानी फिर डार्क और टर्बिड पानी। अब डार्क और टर्बिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी जोन 2 में एंटर कर गया।
नेक्स्ट, अगर जोन 1 में आपको एल्गी नहीं मिल रही थी, जोन 2 में तो एल्गी मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो टर्बिडिटी और भी ज्यादा है, टर्बिडिटी इज फर्दर इंक्रीज, हेंस यू विल नॉट फाइंड दी एल्गी। इस जोन में डीओ कम होते 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 अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, दिख रहा है, डीओ अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गई है, क्योंकि इस जोन में डीओ भी बहुत कम होती है, यहाँ पे फिशेस नहीं पाई जाती, यू विल नॉट फाइंड द फिशेस इन द जोन, तो ना एल्गी मिलती है ना फिश मिलती है, क्योंकि इस जोन में डीओ बहुत कम हो जाती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एक्सटेंट बढ़ जाता है एरोबिक डिकम्पोजिशन से। In this zone, extent of anaerobic decomposition is more than the extent of aerobic decomposition. What is the end product of anaerobic decomposition? Anaerobic decomposition का end product क्या होता है? Anaerobic decomposition का end product होता है acid, alcohol and gases. गैस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ज्यादा होती है? गैस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। वो गैस अपने आप राइज करके सरफेस पे आती है, गैस अपने आप राइज करके सरफेस पे आती है और एसिड अल्कोहल को भी ले आती है। तो गैस along with acid alcohol rises to the surface and lead to the formation of dirty scum layer. तो आपको इस जोन में डर्टी स्कम लेयर भी मिलेगी सरफेस पे फ्लोट करते हुए, तो आपको जोन 2 में स्कम लेयर मिलेगी सरफेस पे फ्लोट करते हुए। कोई पिक्चर शेयर कर देना स्कम लेयर की एक बार निकाल के, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखाई दो स्कम लेयर होती कैसे। एंड समबडी शेयर दी पिक्चर ऑफ स्कम लेयर, तो एक पिक्चर शेयर कर देना, मैं बाकी लोगों को दिखा दूंगा वो। तो आपको जोन 2 में रिवर में स्कम लेयर फ्लोट करते हुए दिखेगी, यू विल फाइंड दिस स्कम लेयर टू बी फ्लोटिंग। अब इस जोन को हम टेक्निकली कंप्लीट कब मानते हैं? इस जोन को हम टेक्निकली कंप्लीट तब मानते हैं जब रिवर की डीओ बढ़ते बढ़ते दोबारा कहीं पहुंच जाए, जब रिवर की डीओ बढ़ते बढ़ते दोबारा पहुंच जाए 40% ऑफ डीओ सेचुरेटेड। अब ये तो मैंने टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए आपको जोन के। सवाल ये है, इस जोन की शुरुआत में डीओ कम हो रही थी, फिर डीओ बढ़ने लग गई, ऐसा क्या हुआ? इसके लिए आप इन रेट को चेक करो। तो ये जोन 2 है, दिस इज जोन 2। जोन 2 की स्टार्टिंग में किसकी रेट ज्यादा है? जोन 2 की स्टार्टिंग में किसकी रेट ज्यादा है? रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन ज्यादा है किससे? रेट ऑफ रीऑक्सीजन से। इसका मतलब डीओ क्या होगी? अगर रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा है, इसका मतलब डीओ क्या होगी? कम होती जाएगी, डीओ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एक पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कम होते होते रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से कम हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से कम हो जाएगी। तो अगर रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से कम हो गई, रिवर में डीओ क्या करने लग जाएगी? अगर रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से कम हो गई, रिवर में डीओ क्या करने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो जिस पॉइंट पे डीओ मिनिमम है, उस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है? जिस पॉइंट पे डीओ मिनिमम है, उस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है? इस पॉइंट से पहले डीओ कम हो रही है, तो इस पॉइंट से पहले डीओ कम हो रही है, इस पॉइंट के बाद डीओ बढ़ने लग गई, तो जिस पॉइंट पे डीओ मिनिमम है, उस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है? उस पॉइंट की सिग्निफिकेंस है कि रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाता है। तो पॉइंट एट विच डीओ इज मिनिमम, वो पॉइंट जहां पे डीओ मिनिमम हो जाती है, वो पॉइंट जहां पे डीओ मिनिमम हो जाती है, वहां पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाता है। एट दैट पॉइंट रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो जोन 2 में से, any of the point to be referred from this zone 2, so any of the point to be referred from zone 2, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो जोन 2 में से। क्लियर पूरी स्टोरी? चलो देखो, ये स्कम लेयर की एक पिक्चर भेजी है किसी ने, तो इससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा व्हाट इज स्कम लेयर। दिस इज टर्म्ड स्कम लेयर, इसको स्कम लेयर बोला जाता है। तो ये एसिड और अल्कोहल है जो गैसेस के साथ सरफेस पे आ गए, इधर एसिड अल्कोहल व्हिच हैव रीच्ड अप टू द सरफेस अलोंग विद द गैसेस। कैन मिनिमम वैल्यू ऑफ डीओ बी जीरो? यस, इट कैन बी जीरो, बिल्कुल जीरो हो सकती है। मिनिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, तो मैंने वैल्यूज के ऊपर तो कमेंट ही नहीं किया, आई हैव नॉट कमेंटेड अपॉन द वैल्यूज, वो तो प्रैक्टिकल डाटा पे डिपेंड कर जाएगा। तो मिनिमम डीओ कैन बी जीरो आल्सो। पर जहां पे केडी के आर के बराबर नहीं होता गुंजन कृपाल, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन के बराबर हो, केडी के आर रेट थोड़ी ना होते हैं, केडी के आर तो कांस्टेंट्स होते हैं जो रेट को सिग्निफाई करते हैं। ये लिखा भी है मैंने, देखो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन लिखी है, किसके बराबर है? के इनटू एलटी के बराबर है, के थोड़ी है वो, तो के आर केडी के बराबर नहीं होगा। मतलब रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाए। ये देखो इसने भी लिखा है रेट ऑफ केडी इज इक्वल टू रेट ऑफ के आर। तो क्या लिखते रहते हो चीनू और ये सब, के रेट ऑफ के आर रेट ऑफ केडी के बराबर नहीं होगी, रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर होगी। क्लियर है? अभी करना है इसको कुछ और? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? हाँ बिल्कुल सही लिखा है अलका गुप्ता, रेट बराबर है दोनों जगह।
पिक नहीं आई, पिक नहीं आई, किसकी पिक नहीं आई? ये देखो पिक आ तो गई यदि। जोन 3 बताइए। हाँ विशाल थोड़ा रोड नोट वेट करो, बता रहा हूँ जोन 3 भी। ये देखो पिक आ गई, साइको सुजैन। लोडिंग हो रही है, ठीक है चलो लोडिंग हो रही है। जब तक मैं टॉपिक खत्म करा दूं फिर बाद में देख लेना। रेफर दी थर्ड जोन। सो थर्ड जोन, रेफर दी थर्ड जोन। थर्ड जोन इज जोन ऑफ रिकवरी। अब क्या है जोन ऑफ रिकवरी? नाम में लिखा हुआ है, ये वो जोन है जिसमें रिवर अपनी जितनी भी चीजें खो चुकी है उसको रिकवर कर लेती है। रिवर अभी तक पीछे क्या क्या खो चुकी है? रिवर ने जोन 1 में और जोन 2 में क्या क्या खो दिया था? रिवर ने जोन 1 और जोन 2 में क्या क्या खो दिया था? एल्गी खो दी थी, फिश खो दी थी, ऑक्सीजन खो दी थी, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। क्यों? इस जोन का पानी कंपैरेटिवली साफ होता है, तो सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है, इसलिए एल्गी ग्रो कर जाती है इसके अंदर। क्योंकि इस जोन में डीओ बढ़ती जा रही है और वो मिनिमम डीओ से बहुत ज्यादा निकल के आती है, इस जोन में हमें फिशेज भी मिल जाती है। अपनी ऑक्सीजन को खो दिया था रिवर ने पीछे वाली जोन में। थर्ड जोन देखो, थर्ड जोन में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इन थर्ड जोन हुज मैग्नीट्यूड इज मोर? इन थर्ड जोन हुज मैग्नीट्यूड इज मोर? रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज मच मोर देन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। तो रिवर की डीओ क्या करती जा रही है? रिवर की डीओ बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि इस जोन में रिवर ने वो सारी चीजें जो खो दी थी रिकवर कर लेती है, इस जोन का नाम क्या रख दिया? जोन ऑफ रिकवरी। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट व्हिच वाज बीइंग लॉस्ट बाय द रिवर इन द प्रीवियस टू जोन इज रिकवर्ड हियर, देयरबाय इट इज टर्म्ड एज जोन ऑफ रिकवरी, इसलिए इसको जोन ऑफ रिकवरी बोल देते हैं। नेक्स्ट जोन है जोन 4, जोन ऑफ क्लियर वाटर। क्या साफ हो गया यहाँ पे? व्हाट इज क्लियर हियर? क्या चीज क्लियर हो गई है? एग्जैक्टली बताओ। ऑर्गेनिक मैटर क्लियर हो गया है। तो रिवर ने इस जोन में आते आते खुद में से पूरा ऑर्गेनिक मैटर हटा दिया, इसलिए जोन को हम क्या बोल देते हैं? जोन ऑफ क्लियर वाटर बोल देते हैं। सो रिवर हैज सेल्फ प्यूरिफाइड। अब ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन में कितना टाइम और कितनी डिस्टेंस लगेगी, ये प्रैक्टिकल चीजों पर डिपेंड करता है और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट कैन बी कैलकुलेटेड, वो भी आगे देखेंगे, दैट विल सी। पर अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि रिवर में पॉल्यूशन के हिसाब से कौन कौन सी जोन्स हैं। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इन सारी जोन्स में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफरेटेड फ्रॉम एनी ऑफ दीज जोन्स। सर आई विल शेयर दी हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस टॉपिक इन द चैनल। लिख लिया सब, शेयर कर देना आप जय बाकी लोगों के लिए। सर फर्स्ट एंड सेकंड जोन में ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी और एल्गी भी नहीं होती क्या? नहीं, बाकी एल्गी हो सकती है। जब मैं एल्गी बोलूं तो इसका मतलब वो ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी होती है। रेड एल्गी हो सकती है, ब्लू एल्गी हो सकती है। माइक्रो ऑर्गन भी थे क्या दैट जोन में? हाँ माइक्रोजम होते हैं जोन में। आपको जोन ऑफ क्लियर वाटर में भी माइक्रोजम मिलेंगे। तो सर रिवर पॉल्यूशन मेजर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हर जगह सेल्फ प्यूरिफिकेशन नहीं होती सब रिवर में। अरे छोले भटूरे, अभी तो बताया कि हर रिवर में सेल्फ प्यूरिफिकेशन होती है, प्रोवाइडेड सेल्फ प्यूरिफिकेशन होने के लिए आप टाइम तो दो। इसको ऐसे समझते छोले भटूरे, मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा, प्रोवाइडेड आप करवाने का टाइम तो दो। तो अगर आप फालतू के डाउट पूछ पूछ के बीच में टाइम वेस्ट करोगे तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। तो उसी तरीके से रिवर में अगर आप सीवेज को डिस्पोज कर दो कंटिन्यूअसली, एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, ये देखो ये रिवर है, दिस इज रिवर, ये रिवर है। हमने एक पॉइंट पे सीवेज को डंप किया, हमने एक पॉइंट पे सीवेज को डंप किया। अब आप एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे भी डंप कर रहे हो, तीसरे पॉइंट पे भी डंप कर रहे हो, चौथे पॉइंट पे भी डंप कर रहे हो और कंटिन्यूअसली डंप ही करते जा रहे हो अलग अलग पॉइंट पे। तो प्यूरिफाई होने का तो टाइम ही नहीं दिया आपने इसे, तो कहां से प्यूरिफाई हो जाएगी ये? अब ये जो रिवर है ये आपका सिलेबस है, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाता, पर आप ये बीच में क्या पूछते जा रहे हो? आप ये बीच में क्या पूछते जा रहे हो? तो इसीलिए प्यूरिफिकेशन, नदी की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप जिस नदी की बात कर रहे हो उसमें हम मल्टीपल जगहों पे सीवेज को डंप कर रहे हैं। वी आर डिस्पोजिंग द सीवेज एट मल्टीपल पॉइंट्स और रिवर को प्यूरिफाई होने का टाइम ही नहीं दे रहे। क्योंकि हम रिवर को प्यूरिफाई होने का टाइम ही नहीं दे रहे, इसलिए वो प्यूरिफाई नहीं हो रही। इसीलिए फिर अब हमें उसे आर्टिफिशियली प्यूरिफाई करना पड़ता है। अब आपने सुना होगा ये मोदी गवर्नमेंट ने पिछले दोनों टेन्योर में गंगा और यमुना को साफ करने का प्रोजेक्ट निकाला हुआ है। तो इंसान अब इस रिवर को आर्टिफिशियली प्यूरिफाई कर रहा है, जो रिवर खुद प्यूरिफाई हो सकती थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने रिवर में एक तो मल्टीपल पॉइंट पे सीवेज को डिस्पोज किया और रिवर को प्यूरिफाई होने का टाइम ही नहीं दी। क्लियर है चीज? रिपीट करना, सीवेज प्रोड्यूस होना बंद हो गया क्या? सीवेज यानी इंडस्ट्रियल सीवेज। हाँ आप ये बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल सीवेज क्या हो गई है? कम हो गई है। यू कैन ओनली से दिस कि इंडस्ट्रियल सीवेज कम हो गई है। तो लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हुई तो इंडस्ट्रियल सीवेज का प्रोडक्शन कम हो गया, पर अभी भी सैनिटरी सीवेज डिस्पोज हो रहा है। बॉटल प्लास्टिक सीवेज नहीं होता। अहमदाबाद बॉटल प्लास्टिक इज नॉट सीवेज।
वो सॉलिड वेस्ट है। चलिए हो गया, टॉपिक हो गया। वी आर डन विद द एंटायर टॉपिक। सर एक क्वेश्चन था, जो आप फ्री क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्या यही सेम प्लस कोर्स ऑन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में मिलेगा? नहीं, यही चीज सेम नहीं मिलेगी। ये लो टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप चाहिए था, टेलीग्राम ग्रुप की आईडी लो। So I've shared the ID of the Telegram group. ID शेयर कर दिया मैंने टेलीग्राम ग्रुप की। एवरी प्रोसेस। अच्छा, कल टुमारो योर क्लास इज ऑन यूट्यूब, कल आपकी क्लास यूट्यूब पे है और हम कंटिन्यू करेंगे आपके क्वेश्चन से। और कल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वाले पेपर के होंगे, जो आपने ग्रुप पे पेपर डाला था, वो गुजरात वाला और वो गुजरात पीएससी का, बिहार पीएससी का जो पेपर डाला था, उसके सवाल करेंगे कल। सो टुमारो विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ दोस पीएससीज। तो कल आपकी क्लास यूट्यूब पे है, शेड्यूल सेम है 8 से लेकर 9 बजे, एंड टुमारो विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द पेपर्स दैट यू हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। हाँ, लोकेश कुमार प्लूम करा दूंगा। एक लेक्चर बचा हुआ है ना प्लूम का, वो प्लूम करा देंगे।